हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों के हेल्प के लिए जितने भी वीडियो हम प्रोवाइड किए हैं स्विच गेयर प्रोटेक्शन में एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सारे वीडियो अवेलेबल है। तो उन सारे वीडियो को आप लोग देख रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को एक बेहतर लेवल दे रहे होंगे। एक बेहतर लेवल से उसको एक नया और एक पूरे जोश के साथ अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे। तो जैसा कि हम जस्ट इसके पिछले वीडियो में हम देखे थे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर के बारे में, तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड सर्किट ब्रेकर के बारे में। वाइल्ड सर्किट ब्रेकर में हम वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर भी पढ़ेंगे और मिनिमम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और साथ ही साथ उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एडवांटेज डिसएडवांटेज सारे पॉइंट को हम लोग यहाँ पर बहुत ही बेहतर ढंग से फिगर के साथ हम थोड़ा बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव इंटरेस्टिंग इस वीडियो को बनाते हुए आपको समझाएंगे। और एक बार आपको हम समझा देंगे। थोड़ा हमें लग रहा है कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करिए, अभी मेरे पास उतना समय नहीं था कि उसको और अच्छा से हम एनिमेट करके आपको प्रोवाइड कराते। लेकिन यह जो है वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, इसको हम पूरे एनिमेशन के थ्रू आपको पूरे एनिमेटेड करके पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पर हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग अपनी सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप यह जो फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आप कुछ फिगर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो ये सब फिगर के बारे में पहले जानिए कि क्या है। ये जो है, ये जो होता है यही होता है हमारा वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। तो ये जो है वो क्या है, बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। एक बहुत बड़ा टैंक आपको दिख रहा है, तो ये जो हमारा होता है वो बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर होता है। यहाँ पर ये सब जो है देखिए, ये यहाँ पर ये अगर एक ऐसा वाला यूज हो रहा है मतलब सिंगल फेज के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर 3 गो यूज हो रहा है मतलब 3 फेज के लिए यूज हो रहा है। तो अगर एक ही यूज होगा तो ये सिंगल फेज के लिए यूज होगा, और 3 अगर यूज हो रहा है मतलब 3 फेज के लिए यूज हो रहा है। इसमें होता क्या है कि यहाँ से देखिए हमारा कंडक्टर आता है और इस तरीके से होते हुए यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होता है, इस तरीके से आता है, यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म होता है इसका कनेक्शन का, और इस तरीके से फिर ये आउट हो जाता है। तो इसी तरीके का तीनों फेज में इसी तरीके से होगा, इधर से आएगा और इधर से इस तरह से आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो फिगर था वो क्या था, ये था सर्किट वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का। यहाँ पर ये जो फिगर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो आपको डायग्राम जो बनाना रहेगा, अगर सर्किट ब्रेकर डायरेक्ट देगा बनाने के लिए तो वहाँ पर आप यही डायग्राम बनाइएगा और इसी को एक्सप्लेन करिएगा। तो ये जो फिगर है ये वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर का भी फिगर है। यही फिगर जो है वो वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर का है। तो इसमें देखिए क्या होता है और क्या क्या इसमें पहले है, वो तो आगे हम देखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि इसमें होता पहले क्या क्या है। तो ये देखिए, ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है जो कि मूव करता है, और ये जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है। ये दोनों जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है और ये जो है वो मूविंग कॉन्टैक्ट है। तो जैसे ही ये फॉल्ट आता है तो ये केस क्या होता है, नीचे की ओर पुल हो जाता है। जैसे ही ये नीचे की ओर आता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होने लगता है। लेकिन एयर के कंपैरिजन में वाइल में जो आर्क क्वेंच होता है, मतलब आर्क का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ पर कि आर्क खत्म हो जाता है वो कम होता है। जबकि अगर इसको हम एयर में यही चीज़ को परफॉर्म करें तो वहाँ पर जो हमारा है वो आर्क को क्वेंच करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा कम डिस्टेंस आपको लग रहा है, लेकिन यही अगर सर्किट ब्रेकर को, यही ब्रेकर को अगर हम बिना वाइल के और एयर में इसको अगर हम एयर में इस सर्किट को ब्रेक करें तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिस्टेंस हमें मिनिमम कम से कम इतना दूर लाना, मतलब इसके डबल लाना पड़ता है। मतलब वाइल में जो है वो कम ही डिस्टेंस पर हमारा आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है, जबकि एयर में जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर क्वेंच होता है। तो ये इसका बेनिफिट था कि एयर के कंपैरिजन में वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का अगर हम यूज करते हैं तो कम ही डिस्टेंस पर ये जो है हमारा जो है आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग हायर वोल्टेज के लिए इसको हम उपयोग करते हैं, जहाँ पर कि हाई वोल्टेज को हमको वहाँ पर प्रोटेक्शन देना होता है, तो वहाँ पर हम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, पूरे वर्किंग फिनोमेना के समझिए। यहाँ पर देखिए जैसे ही ये नीचे आएगा तो इसके यहाँ पर जो है वो आर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। अब आर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा कि इसके अगल बगल का जितने भी वाइल हैं वो गर्म होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही वो गर्म होंगे तो वो इवापोरेट होने लगेंगे, और इवापोरेट होंगे तो यहाँ पर वाइल जो है वो 2 कंपोनेंट में टूट जाता है। एक कार्बन के कंपोनेंट में टूट जाता है जो कि एसिटिलीन होता है, और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोजन के कंपोनेंट में टूट जाता है। तो दोनों कंपोनेंट में टूटने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक बबल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे ये टूटता है उसी के क्रम में ये जब वाइल डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होने के कारण क्या होता है, डिकम्पोज होने पर ये पहले जो है एसिटिलीन में टूट जाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन में टूट जाता है, और उसके साथ साथ ये बहुत सारे एयर बबल के रूप में यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये एयर बबल क्या करता है, जो आर्क यहाँ पर है, आर्क को खत्म करने का मेनली काम जो होता है वो एयर बबल ही करता है। यही एयर बबल के थ्रू ये आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पर जो वाइल डिकम्पोज होता है तो हाइड्रोजन निकल रहा था, उसके कारण भी जो यहाँ पर है
वो इसका आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है। तो हाइड्रोजन दो काम, पहले तो ये जो वायल गर्म होता है उसके कारण दो प्रोडक्ट निकलते हैं, एक कार्बन प्रोडक्ट जो कि एसिटिलीन होता है और दूसरा जो होता है वो हाइड्रोजन प्रोडक्ट होता है, और साथ ही साथ ये बबल, इसके कारण क्या होता है जो हमारा आर्क जो है वो क्वेंच हो जाता है। अब देखिए, अब इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है। ये जो होता है ये देखिए बूसिंग होता है जो कि पोर्सिलीन मटेरियल का बना हुआ होता है। तो ये क्या है, ये बूसिंग है। इसके थ्रू देखिए यहाँ से कंडक्टर आया है, यहाँ से देखिए करंट आया है, इस तरीके से मतलब वायर आया है, और इस तरीके से होते हुए ये बाहर की ओर निकल जाता है। तो इसका ये कंस्ट्रक्शन था और इसमें वर्किंग भी आपको समझ में आ गया। अब धीरे धीरे इसका पॉइंट पढ़ेंगे तो और अच्छा से आपको समझ में आएगा। तो इस पॉइंट के लिए हम डायरेक्टली एक अच्छा ट्रस्टेड साइट से डायरेक्ट हम पॉइंट को जितना है कॉपी पेस्ट कर लिए, ताकि मेरा भी समय बचे, और पॉइंट भी बहुत अच्छा सटीक तरीके से लिखा हुआ था, तो हमें कोई दिक्कत भी नहीं हुआ और आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि वाइल सर्किट ब्रेकर इज सच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर व्हिच यूज वाइल एज ए डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम फॉर आर्क एक्सटिंक्शन। करा है कि वाइल सर्किट ब्रेकर एक ऐसा सर्किट ब्रेकर होता है जिसमें कि हम लोग वाइल का उपयोग करते हैं डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम दोनों के लिए। डायरेक्टली और इंसुलेटिंग मीडियम फॉर आर्क एक्सटिंक्शन, माने आर्क को खत्म करने के लिए डायलेक्ट्रिक और इंसुलेटिंग मीडियम दोनों के रूप में हम यहाँ पर वाइल का उपयोग करते हैं। किसमें, तो वाइल सर्किट ब्रेकर में। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन वाइल सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर आर मेड सेपरेट विद इन एन इंसुलेटिंग वाइल। ये जो वाइल सर्किट ब्रेकर होता है इसमें आप खुद ही देख रहे होंगे ये जो सेपरेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, वाइल के अंदर, तेल के अंदर ही हो रहा है। तो वही ये पॉइंट करा था कि इन वाइल सर्किट ब्रेकर द कॉन्टैक्ट ऑफ ब्रेकर आर मेड सेपरेट विद इन अ इंसुलेटिंग वाइल। वो इंसुलेटिंग वाइल के अंदर ही वो सेपरेट होता है। व्हेन द फॉल्ट ऑकर इन द सिस्टम, जब सिस्टम में फॉल्ट आता है, द कॉन्टैक्ट ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर ओपन, तब हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है सर्किट ब्रेकर का वो ओपन होता है। नॉर्मल कंडीशन में जितने भी सर्किट ब्रेकर हैं सब के सब क्लोज कंडीशन में होते हैं, सब के सब जो होते हैं एक मूविंग क्वाइट और फिक्स मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट जो होते हैं दोनों एक दूसरे से चिपका हुआ होता है। लेकिन जैसे ही फॉल्ट आता है तो वो सेपरेट हो जाता है। तो वही ये पॉइंट कर रहा था, व्हेन द फॉल्ट ऑकर इन द सिस्टम द कॉन्टैक्ट ऑफ सर्किट ब्रेकर आर ओपन, सर्किट ब्रेकर का जो कॉन्टैक्ट होता है वो ओपन हो जाता है अंडर द इंसुलेटिंग वाइल के अंदर ही। एंड एन आर्क इज डेवलप्ड बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट अलग होता है तो उनके बीच में जो है वो आर्क का प्रोड्यूस हो जाता है, आर्क प्रोडक्शन होता है, डेवलप होता है। एंड द हीट ऑफ द आर्क इज इवापोरेटिंग द सराउंडिंग वाइल, और उसके कारण जब आर्क वहाँ प्रोड्यूस होता है तो अगल बगल का जो तेल होता है वो वेपराइज हो जाता है, वो इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेट होकर यहाँ पर 2 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, जब इवापोरेट होता है तब यह जो होता है वो 2 कंपोनेंट बनाता है। एक बनाता है एसिटिलीन जो कि होता है C2H2, और दूसरा जो होता है वो हमारा होता है हाइड्रोजन गैस। तो ये दोनों के फॉर्म में टूट जाता है, और साथ ही साथ प्लस में बबल्स होता है, साथ ही साथ उसमें क्या होता है, बबल्स होता है। तो इन सब पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बबल के कारण ही जो है वो हमारा आर्क जो है वो क्वेंच होता है। तो ये इसका पॉइंट था। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ वाइल सर्किट ब्रेकर, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं वो नॉर्मल सर्किट ब्रेकर का बात कर रहे हैं। इसमें ना ही हम बल्क का यूज कर रहे हैं ना ही हम मिनिमम वाइल का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरल सर्किट ब्रेकर के रूप में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि वाइल सर्किट ब्रेकर इज वेरी सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान होता है। देखिए वही पॉइंट कर रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट इनक्लोज इन अ स्ट्रॉन्ग वेदर टाइट अर्थ मेटल टैंक एंड द टैंक इज फिल्ड विथ ट्रांसफॉर्मर वाइल। ये जो होता है इसमें जो करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट होता है वो एक स्ट्रॉन्ग वेदर टाइट और अर्थ मेटल का टैंक होता है, उसमें रखा हुआ होता है, और वो जो टैंक होता है वो ट्रांसफार्मर वाइल से भरा हुआ होता है। यही ये पॉइंट कह रहा है। वो आप यहाँ पर खुद देखे थे कि ये जो टैंक था वो डायरेक्टली जैसे हमारा ट्रांसफार्मर का टैंक होता है एयर टाइट टैंक, वैसा ही इसका भी टैंक है, और यहाँ पर जो ये जो टैंक है इसके अंदर में सिर्फ वाइल भरा हुआ होता है। तो वही ये पॉइंट कह रहा था। द वाइल इज बोथ एक्ट एज एन आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम एंड एज एन इंसुलेटर बिटवीन द लाइव पार्ट एंड द अर्थ। यहाँ पर वाइल का 2 काम होता है। ये पहला काम तो ये है कि ये आर्क को एक्सटिंग्विश करता है, मतलब आर्क को खत्म करता है, और दूसरा ये होता है कि इंसुलेशन भी प्रोवाइड कराता है लाइव पार्ट टू अर्थ पार्ट, क्योंकि ये जो होता है वो जमीन पे रखा होता है। बल्क वाइल जो सर्किट ब्रेकर होता है इसको हम लोग डायरेक्टली जमीन पर रखते हैं, तो ये अर्थ और जो इसका लाइव पार्ट होता है उसको कॉन्टैक्ट बनाने से भी ये यहाँ पर इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। वही देखा रहा है बोथ द वाइल इन बोथ एक्ट एज ए आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम के रूप में भी काम करता है, एंड एज एन इंसुलेटर बिटवीन लाइव पार्ट एंड अर्थ, लाइव पार्ट और अर्थ पार्ट के बीच में इंसुलेटर का भी एक काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट का रहा है कि एट द टॉप ऑफ द वाइल के टॉप में एयर इज फील्ड इन द टैंक विच एक्ट एज ए कॉजन टू कंट्रोल the displacement while on the formation of gas around the arc and also the observe the mechanical shock of the upward movement of the wire।
ये देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है यहाँ तक तो वाइल है, लेकिन ये स्पेस जो खाली होता है यहाँ पर एयर होता है। तो वही वो पॉइंट कर रहा है कि एयर होता है। ये जो वेंट होता है, जैसे ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक वेंट होता है। जब यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है तो यहाँ पर जो गैस निकल रहा था H2 गैस, तो इसको धीरे धीरे करके H2 गैस और जो हमारा कार्बन कंपोनेंट था तो उसमें तो H2 गैस जो है वो इसी वाल्व के थ्रू इसको खोल के उसको हम हवा में रिलीज कर देते हैं, क्योंकि इसका इसी में अगर रहेगा तो इसका प्रेशर ज़्यादा बनना हुआ रहेगा तो हमारा दिक्कत हो सकता है, तो इसलिए उसको हम लोग रिलीज कर देते हैं। यहाँ पर ये वेंट बना हुआ होता है जिसके थ्रू हम एयर को रिलीज करते हैं। वही ये पॉइंट कह रहा था। द टॉप ऑफ द वाइल, मतलब जो ट्रांसफार्मर वाइल, मतलब वो टैंक में जो वाइल होता है उसके टॉप में एयर फील्ड किया जाता है। एयर इज फील्ड इन द टैंक विच एक्ट एज ए काउजन टू कंट्रोल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइल। वाइल के डिस्प्लेसमेंट को वो कंट्रोल करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ गैस अराउंड द आर्क, आर्क के अराउंड में जो गैस प्रोड्यूस होता है उसके कारण, एंड ऑल्सो द ऑब्जर्व द मैकेनिकल शॉक, और मैकेनिकल शॉक को भी ऑब्जर्व करता है ऑफ द अपवार्ड मूवमेंट ऑफ वाइल, वाइल के अपवार्ड मूवमेंट होने से। द ब्रेकर टैंक इज securely bolted for carrying out of vibration caused by uninterrupting very high current। इसका जो उपयोग जनरली होता है वो हाई करंट को इंटरप्ट करने के लिए होता है। वही ये पॉइंट कर रहा था। वाइल सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट गैस आउटलेट, देखिए सारे पॉइंट इसमें आपको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए कुछ कुछ पॉइंट इससे आपको लिखना है। तो वाइल सर्किट ब्रेकर कंसिस्ट गैस आउटलेट विच इज फिटेड इन द टैंक कवर फॉर द रिमूवल ऑफ गैस। क्या करा है कि वाइल सर्किट ब्रेकर जो होता है वो कंसिस्ट होता है गैस आउटलेट उसमें होता है, विच इज फिटेड इन द टैंक कवर फॉर द रिमूवल ऑफ गैस, जो कि यहाँ पर आपको हम बताए थे। वही पॉइंट है, थोड़ा इसमें लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट करके लिखा है, हम ध्यान भी नहीं दिए, नहीं तो हम इसको और ईजी कर देते। देखिए वही पॉइंट ये कह रहा है कि जो हम बोले ना कि यहाँ पर जो गैस का जो फॉर्मेशन हो रहा था H2 गैस, वो कि डेंजरस गैस होता है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर ये वेंट होता है, तो इसी वेंट के थ्रू हम निकाल देते हैं। तो वही ये पॉइंट कह रहा था, और कुछ नहीं कर रहा है, इतना टेढ़ा लैंग्वेज लिखा हुआ है। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। नॉर्मल सर्किट ब्रेकर जो वाइल सर्किट ब्रेकर होता है, यहाँ पर हम बल्क और मिनिमम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन ये सारे पॉइंट जनरल सभी में काम करते हैं। तो देखिए क्या, ड्यूरिंग द नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में क्या होता है, द कॉन्टैक्ट ऑफ वाइल सर्किट ब्रेकर इज क्लोज एंड कैरिंग द करंट। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट होता है सर्किट ब्रेकर का वो क्लोज होता है और करंट को कैरी करता है। ये तो सभी सर्किट ब्रेकर में होता है। व्हेन द फॉल्ट ऑकर इन द सिस्टम, जैसे ही सिस्टम में फॉल्ट आता है, द कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रेकर आर मूविंग अपार्ट, दोनों कॉन्टैक्ट जो होता है वो एक दूसरे से दूर होना लगता है। एंड आर्क इज स्टक बिटवीन द कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस हो जाता है, आर्किंग होना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस आर्क, इस आर्क के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, इस आर्क के कारण क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो हमारा है वो वहाँ पर निकलने लगता है, वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगता है। एंड वेरी हाई टेम्परेचर इज रिच्ड, और बहुत ही हाई टेम्परेचर रिच हो जाता है उस जगह का, विच वेपोराइज द सराउंडिंग वाइल इनटू गैस। वहाँ पर जो गैस, जब ये हीट बढ़ता है, वहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर जब बढ़ता है तो वो वाइल जो जहाँ पर ये आर्क बन रहा है उसके अगल बगल का जो भी वाइल होता है उसको ये क्या करता है, गर्म होने लगता है, तो वो वेपर के रूप में, गैस के रूप में बनने लगता है। द गैस दस लिबरेटेड सराउंड द आर्क, आर्क के चारों ओर जो है वो गैस पहुंच जाता है। एंड दिस एक्सप्लोसिव ग्रोथ अराउंड इट एंड डिस्प्लेस द वाइल वायलेंटली। यहाँ पर ये क्या करता है कि जैसे ही वो एयर गैस जो बनता है, तो गैस अगर बनेगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आर्क को खत्म करने का वो काम करना शुरू कर देता है, आर्क को खत्म करने लगता है। द आर्क इज डिस्टिंग्विश व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट, मतलब वहाँ से आर्क जो है वो क्या होने लगता है, मतलब आर्क को थोड़ा थोड़ा वो खत्म करने लगता है। और जब तक थोड़ा थोड़ा भी वैल्यू अगर खत्म करने लगता है तब तक जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो, जैसे अगर देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जैसे ये देखिए मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, और ये हमारा जो है वो फिक्स कॉन्टैक्ट है। तो नॉर्मल कंडीशन में तो सही था, लेकिन जैसे ही आर्क आता है तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से सेपरेट होने लगता है। तो मानिए इतना दूरी तक जब है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी में आर्क प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर यही अगर आ जाता है मूविंग कॉन्टैक्ट, वहाँ से हट के यहाँ पर आ जाता है तो हमारा आर्क खत्म हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर आर्क के कारण यहाँ पर क्या है, वेपर जो हमारा वाइल था वो गैस के रूप में बन रहा था, तो वो क्या करता है कि इस आर्क को खत्म करने का थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो थोड़ा थोड़ा भी काम करना शुरू कर देता है तब तक हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट जो है वो यहाँ से हट के यहाँ पे चलाता है, हमारा जो आर्क है वो क्वेंच हो जाता है। तो यही जो है ये पॉइंट कह रहा है। द आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट रीचेज अ सर्टेन क्रिटिकल वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द आर्क करंट एंड रिकवरी वोल्टेज। आर्क करंट और रिकवरी वोल्टेज के अनुसार, जो मतलब उसका आर्क करंट होता है और रिकवरी वोल्टेज होता है, जहाँ पर कि आर्क हमारा दोबारा स्ट्राइक नहीं करे तो उस दूरी तक वो वहाँ जब तक मतलब जो वहाँ पर गैस है वो उसको सेपरेट करने में लगा हुआ रहता है, आर्क को खत्म करने में लगा होता है, तब तक जो हमारा जो सर्किट ब्रेकर का मूविंग पार्ट है वो वहाँ से हट जाता है और एक फिक्स डिस्टेंस पर चला जाता है जहाँ पर कि आर्क हमारा खत्म हो जाता है। वही ये पॉइंट कह रहा था। थोड़ा देखिए ध्यान दे के पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा अगर लेक्चर पर तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जनरली आपको यूट्यूब पर भी एक वीडियो में सारे नहीं मिलेगा,
या तो वो मिलेगा तो फिर बल्क ऑयल का, ज़्यादातर तो बल्क ऑयल का ही मिलेगा, लेकिन हमारा जो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर है उसका आपको नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए और आपको धीरे धीरे करके सारे पॉइंट समझ में आएगा। वीडियो को आप लोग छोड़िए नहीं, आप यह सोच के पढ़िए कि जैसे अगर आप ऑफलाइन क्लास में रहते थे और आपके टीचर आपको बोरिंग क्लास भी दे रहे थे तो आप निकल नहीं सकते थे, वहाँ पर अगर आप बैठते रहते थे तो बहुत भी बोरिंग क्लास रहता था तो पर भी आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान अर्जित हो जाता था। उसी तरीके से आपको वीडियो को छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इसका जो पॉइंट दिया हुआ है वो कुछ इसका एडवांटेज के बारे में दिया हुआ है, तो वो क्या दिया हुआ है देखिए। तो वाइल्ड सर्किट ब्रेकर इज वेरी रिलिएबल इन ऑपरेशन। वाइल्ड सर्किट ब्रेकर जो होता है वो बहुत ही रिलिएबल, भरोसेमंद होता है ऑपरेशन में, एंड इट इज़ वेरी चीप, और ये बहुत ही सस्ता होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाइल्ड सर्किट ब्रेकर इज, जो सर्किट ब्रेकर का मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो क्या है कि दैट नो स्पेशल डिवाइस आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग दी आर्क। यहाँ पर आर्क को कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह का हमको डिवाइस, स्पेशल डिवाइस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काउज बाय मूविंग कंटेंट, मूविंग कंटेंट के कारण जो आर्क वहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसको खत्म करने के लिए, मैंने उसको कंट्रोल करने के लिए हमें किसी तरह का स्पेशल डिवाइस का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है वाइल्ड सर्किट ब्रेकर में। तो ये जो था हमारा जनरल टर्म था उसको हम लोग देख लिए। अब हम लोग का जो मेन है, ये सारे टॉपिक जो था अगर शॉर्ट नोट्स में कहेगा तो आप उस सर्किट ब्रेकर के बारे में उस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने वाइल्ड सर्किट ब्रेकर पर अगर शॉर्ट नोट्स कहेगा तो आप वैसा लिखिएगा। अब देखिए सर्किट ब्रेकर जो है यहाँ पर दो पार्ट का, दो टाइप का होता है, एक बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर होता है और एक हमारा होता है मिनिमम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर के बारे में। तो बल्क मतलब क्या, बल्क वाइल मतलब बहुत ज़्यादा तेल। यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत ज़्यादा तेल हम यहाँ पर यूज करेंगे। और दूसरा जो हम पढ़ेंगे मिनिमम वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, वहाँ पर बहुत ही कम तेल का हमको रिक्वायरमेंट होगा, लेकिन उसका मैकेनिज्म जो है, उसका जो कंस्ट्रक्शन है ये इससे अलग हो जाता है। तो अब देखिए सीधे हम इसके पॉइंट की ओर आते हैं। तो वो कह रहा है अ ब्रेकर व्हिच यूजेज अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाइल फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर। मतलब वैसा सर्किट ब्रेकर जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाइल का उपयोग करता है। लार्ज क्वांटिटी मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर तेल का उपयोग करता है तो उस तरह का जो सर्किट ब्रेकर होता है आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो वो सर्किट ब्रेकर जो होता है हमारा बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर होता है। सच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो नोन एज डेड टैंक टाइप सर्किट ब्रेकर। इसको हम लोग डेड टैंक टाइप सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज देयर टैंक इज हेल्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल, क्योंकि इसका टैंक जो होता है वो ग्राउंड पोटेंशियल पे होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो भी यहाँ पर देखिए जो भी हमारा ट्रांसफार्मर है, ये बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर है, बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर है, ये सारे देखिए ग्राउंड पोटेंशियल पर रखा है, मतलब ग्राउंड पर रखा हुआ है, क्योंकि इतना भारी ये होता है। इसमें 50-50 हज़ार kg वाइल रहता है। तो इसको अगर हम ऊपर में माउंट करेंगे तो पहले तो इसका हमको पूरा बेस बनाने में हमको ज़्यादा दिक्कत होगा, और साथ ही साथ इतना भारी होता है कि इसको हम ऊपर नहीं रख सकते, इसलिए इसको हम ग्राउंड पर रखते हैं। तो वही वो कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं जो डेड टैंक भी कहते हैं। वही देखिए कराई से नोन एज डेड टैंक। क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर टैंक इज हेल्ड एट ग्राउंड पोटेंशियल, क्योंकि इसका टैंक जो होता है वो ग्राउंड पोटेंशियल पर होता है। द क्वांटिटी ऑफ वाइल रिक्वायर्ड इन वाइल्ड सर्किट ब्रेकर डिपेंड ऑन देयर सिस्टम ऑफ वोल्टेज। बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का जो तेल का रिक्वायरमेंट होता है वो डिपेंड करता है वो कितने वोल्टेज के लिए, उसके सिस्टम क्या है, उसका वोल्टेज सिस्टम क्या है, उस पर डिपेंड करता है, मतलब कितने वोल्ट के लिए हम उस सर्किट ब्रेकर का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए क्या करा, इफ द आउटपुट रेटिंग ऑफ वोल्टेज इज 110 kV, अगर हम लोग 110 kV के लिए अगर हम बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर का उपयोग कर रहे हैं तब हमें देन इट रिक्वायर 8 to 10,000, तब हमें 8 से 10,000 kg वाइल का रिक्वायरमेंट होगा। और यही अगर इसका रेटिंग को बढ़ाकर 220 kV तक ले जाते हैं, 220 kV के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, तब वहाँ पर हमें 50,000 kg तेल का हमको रिक्वायरमेंट होगा। तो समझ लीजिए 50,000 kg का टैंक को हमको रखने में, कहीं पर भी प्लेस करने में कितना दिक्कत होगा, इसलिए इसको हम लोग ग्राउंड पोटेंशियल पे रखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही भारी हो जाता है इसी वजह से। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इन बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर, बल्क वाइल्ड सर्किट ब्रेकर में वाइल परफॉर्म मेनली 2 फंक्शन, वही सारे पॉइंट जो पीछे का है। बल्क में क्या है, वाइल का 2 ही मेन काम होगा। फर्स्ट होगा कि ये आर्क को एक्सटिंग्विश करेगा, सेकेंड होगा कि आइसोलेशन देगा दोनों पार्ट को, जो यहाँ पर अर्थ और इसका जो लाइव पार्ट होता है उसे ये इंसुलेशन देता है। तो वही यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है। वाइल परफॉर्म मेनली 2 फंक्शन, फर्स्ट इज इट एक्ट एज ए आर्क एक्सटिंग्विशन मीडियम, पहला आर्क एक्सटिंग्विशन मीडियम के रूप में काम करता है, एंड सेकेंडली इट इंसुलेट द लाइव पार्ट ऑफ द ब्रेकर फ्रॉम ईच अदर। दूसरा इसका होता है कि लाइव पार्ट और अर्थ को एक दूसरे से अलग करता है। द क्वांटिटी ऑफ वाइल रिक्वायर्ड फॉर आर्क एक्सटिंक्शन इन ओनली अबाउट 1/10 ऑफ द टोटल ऑफ द रेस्ट बीइंग यूज्ड फॉर, जितना वाइल होता है उसके 1/10 जो होता है, 10% 1/10 जो होता है वो वाइल का उपयोग जो हम लोग करते हैं इसमें वो आर्क एक्सटिंग्विशन के लिए करते हैं। बाकी रेस्ट जो वाइल होता है वो सारे का सारा वाइल इंसुलेशन के लिए काम में लिया जाता है। तो ये था इसका। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है
द लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल आर सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइज स्लज इटीसी, जिसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑयल जो होता है वो खराब हो जाता है, उसमें कार्बोनाइज हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता था तो वहाँ पर बताए थे कि ये जो इसका ऑयल होता है वो क्या होता है, डिकम्पोज होने लगता है हाइड्रोजन गैस में, और साथ ही साथ कार्बन के कंपोनेंट बना लेता है, एसिटिलीन इस तरह का कोई यहाँ पर कार्बन कंपोनेंट बना लेता है, जिसके कारण कि यहाँ जो ऑयल जो होता है वो खराब हो जाता है, कार्बोनाइज हो जाता है, स्लज जिसमें बनना शुरू हो जाता है, विच ऑकर ड्यू टू आर्क इंटरप्शन, जो कि आर्क इंटरप्शन के कारण ये सब प्रोड्यूस होता है। एंड अदर काउज रिड्यूसिंग द इंसुलेशन प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस। जब ये सब हो जाता है, यहाँ पर कार्बन कंटेंट आ जाता है, तो क्या होता है कि हमारा ऑयल का जो इंसुलेशन है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लगता है, इसलिए इसको हमको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है, रेगुलर ऑयल को चेंज करना पड़ता है। वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर नीड लार्ज टैंक, इसका जो टैंक, इसमें देखिए इसका कुछ डिसएडवांटेज ये दिखा रहा है कि वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर में हमें लार्ज टैंक की आवश्यकता होती है, विच इंक्रीज एक्सपेंस, जो कि हमारा खर्चा को बढ़ाता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द वेट ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो कि साथ ही साथ ये सर्किट ब्रेकर का जो वेट होता है वो भी बढ़ जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, ये सब डिसएडवांटेज के कारण द लो वॉइल सर्किट ब्रेकर इज डेवलप, तो हमें लो वॉइल सर्किट ब्रेकर की आवश्यकता पड़ी, उसको हम लोग डेवलप किए। भी चूज मिनिमम वॉइल फॉर आर्क एक्सटिंक्शन, जो कि बहुत ही कम वॉइल का उपयोग करता है आर्क एक्सटिंक्शन के लिए। तो यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो आप पढ़ें वो वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर था, इसका समरी एक बार और आप सुन लीजिए कि इसमें हुआ क्या। तो इसमें हम लोग पहले बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग करते हैं, इसका जो चैम्बर होता है वो टाइटली पूरा एयर टाइट होता है, वेदर टाइट होता है, मतलब सभी तरह से लीक प्रूफ होता है, इसमें लीकेज नहीं होता है। तो सारे प्रूफिंग के साथ ये जो हमारा टैंक होता है बना होता है। इसमें जो होता है इसका जो मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट है वो हमारे तेल के अंदर ही रहता है। जब ये सेपरेट होता है तो वहाँ पर जो तेल होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है, जो कि डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होने के कारण वहाँ पर बहुत सारे बबल और साथ ही साथ कुछ एक्स कंपोनेंट बनना शुरू हो जाते हैं, उस मतलब कार्बन कंपोनेंट और हाइड्रोजन कंपोनेंट। वो बबल के कारण क्या होता है कि हमारा आर्क एक्सटिंग्विश होता है। जब तक धीरे धीरे आर्क हमारा एक्सटिंग्विश होता है तब तक हमारा जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो एक अच्छा डिस्टेंस पे आ जाता है और हमारा आर्क जो है वो खत्म हो जाता है। ये इसका कुछ पूरे कंस्ट्रक्शन से वर्किंग तक का ये समरी था। इसको आप अपने लैंग्वेज में जैसे लिखें आप लिख सकते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो एक बहुत ही अच्छा बेहतर टॉपिक जो कि आपके एग्जाम में आता है, मेनली यही आता है कि मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर के कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखिए और उसका ज़्यादा वर्किंग, और उसका अगर ज़्यादा पूछेगा तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वैसे पूछेगा नहीं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको लिखने के लिए नहीं देगा, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख दीजिएगा। देखिए मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर जो कि बहुत ही फ्रेश, यहाँ से आप लोग को पूरे ध्यान से आपको देखना है। अगर पीछे तक आप लोग थोड़ा मोड़ा भी समझे होंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट समझ में आएगा। तो देखिए मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। द मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्मॉल और पुअर सर्किट ब्रेकर, पुअर वॉइल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर मतलब क्या, मिनिमम बहुत ही कम वॉइल का यहाँ रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए इसको हम लोग पुअर वॉइल या स्मॉल वॉइल सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। स्मॉल सर्किट ब्रेकर या पुअर वॉइल सर्किट ब्रेकर भी इसको हम लोग कहते हैं, किसको, मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर को। उसके बाद कह रहा है कि इट रिक्वायर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वॉइल, ये जो है वो बहुत ही स्मॉल परसेंटेज ऑफ वॉइल का रिक्वायर करता है, मतलब जितना वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर में हम यूज कर रहे थे उसका 10% ही यहाँ पर हमको वॉइल का रिक्वायरमेंट होगा। तो वही कह रहा है यूज्ड इन केस ऑफ वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर, जो वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर है उसका मात्र 10% तेल का ही यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, जितना उसमें यूज हो रहा था उसका 10%। द वॉइल इज मेनली यूज फॉर आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस, यहाँ पर जो वॉइल का उपयोग होता है वो जनरली आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस के लिए ही हम लोग यूज करते हैं। और जैसे कि वहाँ पर वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर में वहाँ पर हम आर्क को एक्सटिंग्विश करने के लिए भी कर रहे थे और इंसुलेशन के लिए भी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन के लिए हम अलग पोर्सलिन मटेरियल का पूरा इसका चैम्बर जो होता है वो पोर्सलिन मटेरियल का बनाकर यहाँ पर इंसुलेशन हम इसको प्रोवाइड करवा देते हैं। यहाँ पर हम वॉइल का उपयोग नहीं करते हैं, वही करा। बट इन केस ऑफ वॉइल सर्किट ब्रेक, वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर, वॉल कॉइल सर्किट ब्रेकर के केस में द वॉइल सर्व्स टू पर्पस, क्वेंचिंग मीडियम एंड अदर इज इंसुलेटिंग, वही बात पॉइंट ये लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर से आप समझ रहे हो कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अब देखिए हम आए इसके कंस्ट्रक्शन की ओर, यहीं पर आपको पूरा कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपको समझा देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो है वो सपोर्टिंग चैम्बर है और ये जो हमारा है वो आर्किंग चैम्बर है। यहीं पर जो हमारा है वो आर्क क्वेंच होगा, यही एरिया जो है वो हमारा आर्क क्वेंच होगा। दोनों का जो कॉन्टैक्ट होता है वो फिक्स ही होता है, लेकिन ये जो फिक्स कॉन्टैक्ट होता है इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट भी होता है। ये फिक्स तो होता है, दोनों फिक्स होता है, ये भी फिक्स होता है और अपर पार्ट भी फिक्स होता है और लोअर पार्ट भी फिक्स होता है, मतलब सपोर्टिंग चैम्बर भी फिक्स होता है और आर्किंग चैम्बर जो होता है वो भी फिक्स होता है। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर जो पॉइंट लिखे हैं उसके थ्रू भी समझाते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा और धीरे धीरे करके सारे पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिनिमम वॉइल सर्किट ब्रेकर इज सिंपल, इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल होता है, विच कंसिस्ट ऑफ 2 वॉइल फील्ड चैम्बर, तो सेपरेटेड होता है ईच अदर, एक दूसरे से सेपरेट होता है। द 2 चैम्बर आर नेम्ड एज सपोर्टिंग एंड सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर, एक जो हमारा यहाँ पर है वो है सपोर्टिंग चैम्बर और दूसरा जो हमारा है वो सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर है।
तो ये जो चैम्बर है ये है सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर, और ये जो है हमारा सपोर्टिंग चैम्बर है। इसमें दोनों चैम्बर में जो है ये फिक्स होता है, दोनों का दोनों ये फिक्स होता है, लेकिन जो सपोर्टिंग चैम्बर होता है इसमें ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है जो कि मूव करता है। यहाँ पर ये रिंग टाइप का बना हुआ होता है और इसमें ये जाके लग जाता है। नॉर्मल कंडीशन में तो ये एक दूसरे से लगा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में एक बाहरी मैकेनिज्म के थ्रू, ऑपरेटिंग रड जो है इसके थ्रू हम मूविंग कॉन्टैक्ट को डाउन कर लेते हैं, और जैसे ही डाउन करते हैं तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस होता है, तो इस आर्क को खत्म करने के लिए आर्क एक्सटिंग्विश डिवाइस यहाँ पर लगा हुआ होता है जो कि आर्क को खत्म कर देता है, और इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर आर्क क्वेंच हो जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों जो चैम्बर होता है, दोनों चैम्बर में वाइल आपको दिखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी वाइल आपको है, मतलब कि आर्किंग चैम्बर में भी, मतलब सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर में भी आपको वाइल दिखेगा और सपोर्टिंग चैम्बर में भी आपको वाइल दिखेगा। लेकिन जो वाइल हमारा आर्क को क्वेंच करने में यूज होता है वो हमारा यूज होता है ये वाइल। कौन? वो यूज होता है हमारा सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर का वाइल जो होता है वो आर्क क्वेंच में यूज होता है, जबकि ये जो है सपोर्टिंग चैम्बर का वाइल ये सिर्फ और सिर्फ इंसुलेशन प्रोवाइड करने में यूज लिया जाता है। बाकी यहाँ पर जो पॉइंट है वो आप लोग देख लीजिए। ये ड्रेन वाल्व है, यहाँ पर से अगर तेल को हमको चेंज करना होता है तो यहाँ ड्रेन वाल्व से बाहर निकाल कर इसमें तेल को हम फिर डाल देते हैं। ये गैस वेंट है, यहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होगा उस गैस को निकालने के लिए ये टॉप चैम्बर है, ये वाइल लेवल यहाँ तक है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये डिवाइस है आर्किंग एक्सटिंक्शन डिवाइस, ये लोअर कॉन्टैक्ट है, ये टर्मिनल है, ये सपोर्टिंग चैम्बर है, ऑपरेटिंग रड है। तो इसमें जनरली आपको जो दर्शाना है वो ऑपरेटिंग रड के नाम के बारे में दर्शाना है, सपोर्टिंग चैम्बर क्या है वो दर्शाना है, ड्रेन कोई भी दर्शा दीजिएगा। साथ में ये गैस वेंट को आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस है इसको दिखाना है। मतलब बहुत ही आसान है, इसको आप एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। इसका फिगर तो आप फिगर के थ्रू पूरे कंस्ट्रक्शन को भी आप लिख लेंगे अगर फिगर आपको समझ में आ गया होगा तो देखिए यहाँ तक तो आपको बता दें इसमें दो चैम्बर है, तो एक हमारा होता है सपोर्टिंग चैम्बर और दूसरा हमारा होता है सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर। तो अब देखिए क्या है, द सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर इज ए पोर्सलिन इनक्लोज फिल्ड विथ वाइल। जो सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर होता है इसमें क्या होता है, ये पोर्सलिन मटेरियल, दोनों का कंस्ट्रक्शन लगभग से भी होता है, ये भी पोर्सलिन से बना होता है और ये भी पोर्सलिन से बना होता है। इसमें भी वाइल रहता है और इसमें भी वाइल रहता है। तो वही करा है, जो इसका पोर्सलिन से इनक्लोज होता है फील्ड विथ वाइल, इसमें वाइल होता है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्वेंचिंग द आर्क, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है आर्क को क्वेंच करने के लिए एट द टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकिंग के टाइम में। इट कंसिस्ट ऑफ एन आर्क कंट्रोल डिवाइस, यहाँ पर आर्क कंट्रोल डिवाइस भी होता है जो कि इसमें लगा हुआ होता है, वही करा है। अपर एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट, इसमें अपर एंड फिक्स कॉन्टैक्ट एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट दोनों इसमें होते हैं, अपर एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट। द लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट इज रिंग शेप, लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट जो होता है वो रिंग शेप का होता है, विच कंसिस्ट ऑफ मूविंग कॉन्टैक्ट, जिसमें कि मूविंग कॉन्टैक्ट भी होता है। जो लोअर है ये रिंग शेप का होता है और इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट होता है, ये मूव भी करता है। सच दैट इट कैन स्लाइड थ्रू द रिंग स्लाइड लोअर कॉन्टैक्ट, लिंक स्लाइड लोअर कॉन्टैक्ट की तरह ये स्लाइड करता है। देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन मूविंग कॉन्टैक्ट एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट, जो कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट बनाए हुए रखता है मूविंग कॉन्टैक्ट और लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट से। द टर्मिनल ऑफ द सर्किट ब्रेकर आर टेकन आउट थ्रू अपर एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जो टर्मिनल है वो अपर एंड लोअर फिक्स कॉन्टैक्ट से जो है बाहर की ओर किया जाता है। द आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस इज करेक्ट इन आर्क कंट्रोल डिवाइस, आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस जो होता है वो आर्क कंट्रोल डिवाइस में होता है, विच इज फिक्स्ड टू द अपर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये जो होता है वो अपर फिक्स कॉन्टैक्ट में फिक्स होता है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं वैसे वैसे आप लिखिएगा, इसका लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, अपना लैंग्वेज भी आप आसानी से लिख सकते हैं। द आर्क कंट्रोल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ एक्सियल, आर्क कंट्रोल डिवाइस जो होता है वो उसमें जो होता है वो एक्सियल होता है और साथ ही साथ रेडियल होता है। इसमें दो तरह का होता है, एक्सियल होता है और रेडियल होता है। एक्सियल जो होता है वो होता है लो करंट को इंटरप्ट करने के लिए, और रेडियल जो होता है वो हाई करंट को इंटरप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये दोनों जो होता है वेंट होता है, एक रेडियल वेंट होता है और एक एक्सियल वेंट होता है। तो हमारा एक्सियल वेंट जो होता है उसका उपयोग हम लोग लो करंट में करते हैं इंटरप्ट करने के लिए, और रेडियल वेंट का हम लोग उपयोग हाई करंट को इंटरप्ट करने के लिए करते हैं। द सर्किट ब्रेकर चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज आर्क एक्सटिंग्विशन चैम्बर, इसीलिए हम सर्किट ब्रेकर चैम्बर को आर्क एक्सटिंग्विशन चैम्बर भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, द सपोर्टिंग चैम्बर इज ऑल्सो पोर्सलिन इनक्लोज फिल्ड विद वाइल, सपोर्टिंग चैम्बर भी वही होता है, बताएं पहले भी, ये भी पोर्सलिन से बना होता है और इसमें भी वाइल होता है। देयर इज नो फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन वाइल प्रेजेंट इन द टू चैम्बर, दोनों चैम्बर में जो वाइल, मतलब जो सपोर्टिंग चैम्बर है और आर्किंग चैम्बर है, दोनों चैम्बर में जो वाइल होता है उसमें किसी भी तरह का फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, दोनों जो होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। ऑल्सो द वाइल इन द सेपरेटिंग चैम्बर डज नॉट इन्वॉल्व इन द आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस, और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग चैम्बर का वाइल होता है वो आर्क एक्सटिंक्शन में किसी भी तरीके से भागीदारी अपना नहीं निभाता, मतलब किसी तरीके से वहाँ पर जो वाइल है वो आर्क एक्सटिंक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है।
द वायल इज यूज्ड ओनली फॉर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन। यहाँ पर जो वायल यूज होता है वो सिंपली प्रोवाइडिंग इंसुलेशन के लिए, मतलब इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। हेंस द सपोर्टिंग चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज द डाइलेक्ट्रिक सपोर्टिंग चैम्बर, इसलिए इस चैम्बर को हम लोग डाइलेक्ट्रिक सपोर्टिंग चैम्बर भी कहते हैं। उसके बाद कह रहा है द मूविंग कॉन्टैक्ट इज मेड टू मूव थ्रू द सपोर्टिंग चैम्बर। मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है उसको हम सपोर्टिंग चैम्बर से मूव करा सकते हैं, विच इज एन ऑपरेटेड रॉड, जो कि ऑपरेटेड रॉड के थ्रू फिक्स होता है। एंड ऑपरेटिंग रॉड प्रोवाइड वर्टिकल मूवमेंट टू द मूविंग कॉन्टैक्ट फॉर मेकिंग एंड ब्रेकिंग द सर्किट। देखिए ये पॉइंट ये कह रहा है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग रॉड है इसका काम जनरली क्या होता है कि यह जो है जो मूविंग कॉन्टैक्ट है इसको वर्टिकली अप एंड डाउन का मूवमेंट यहाँ पर करवाता है। तो वही ये पॉइंट कह रहा था। तो देखिए वही एक पॉइंट कह रहा था, द मूविंग कॉन्टैक्ट इज मेड टू मूव थ्रू द सपोर्टिंग चैम्बर विथ एन ऑपरेटिंग रॉड फिक्स टू इट। द मूविंग कॉन्टैक्ट जो होता है वो सपोर्टिंग चैम्बर के थ्रू जो है वो अप और डाउन, जो कि फिक्स रॉड जो यहाँ लगा हुआ था उसके थ्रू भी अप एंड डाउन मूवमेंट करता है। वही कह रहा है द ऑपरेटिंग रॉड प्रोवाइड वर्टिकल मूवमेंट टू द मूविंग कॉन्टैक्ट टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट। सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए वर्टिकल रॉड जो है वो उसको मूवमेंट कराता है। बोथ सपोर्टिंग एंड सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर आर सेपरेटेड इन क्लोज चैम्बर। दोनों जो सपोर्टिंग और सर्किट ब्रेकिंग चैम्बर है दोनों सेपरेट चैम्बर होता है, दोनों सेपरेटली क्लोज होता है विथ सिलेंड्रिकल शेप्ड सिंथेटिक रिजाइन बॉन्डेड पेपर विद इन द पोर्सिलिन इंसुलेटर। वही सारे पॉइंट लिखा हुआ है कि वो जो होता है दोनों अलग अलग होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है, सिंथेटिक राइजिन बॉन्डेड पेपर से बना हुआ होता है, साथ ही साथ इसमें पोर्सिलिन का इंसुलेटर होता है। तो ये कुल मिलाकर जो था इसका कंस्ट्रक्शन था। अब देखिए इसका वर्किंग की ओर चलते हैं। वर्किंग में क्या करा है, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, सारे वर्किंग में सर लगभग वही रहता है। देखिए क्या है नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में क्या होगा कि वो जो होगा नॉर्मल वर्किंग कंडीशन द मूविंग कॉन्टैक्ट रिमेन इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द अपर फिक्स कॉन्टैक्ट से वो कॉन्टैक्ट में होगा। अंडर अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, व्हेन देयर इज फॉल्ट, जब वहाँ पर फॉल्ट आएगा द मूविंग कॉन्टैक्ट इज पुल डाउन, मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की ओर आ जाएगा बाई ऑपरेटिंग रॉड के थ्रू, जो कि आप देखे थे फिगर में, विच इज कंट्रोल बाई ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, जो कि कंट्रोल होता है ऑपरेटिंग मैकेनिज्म से। व्हेन द मूविंग कॉन्टैक्ट स्टार्ट सेपरेटिंग एट आर्क, तो मूविंग कॉन्टैक्ट जो सेपरेट होता है तो वहाँ पर आर्क इज ड्रॉन बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट, दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में आर्क प्रोड्यूस होता है। एज द कॉन्टैक्ट आर इमर्ज इन ऑयल, जैसे कि कॉन्टैक्ट जो होता है वो ऑयल में इमर्ज होता है, डूबा हुआ होता है। द आर्क एनर्जी इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ ऑयल, ऑयल का टेम्परेचर को जो है वो आर्क एनर्जी जो है वो ऑयल के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। द ऑयल सराउंडिंग द आर्क अटेन हाई टेम्परेचर, जो आर्किंग के अगल बगल में जो ऑयल होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर को गेन करता है एंड गेट वेपोराइज, और वो वेपोराइज हो जाता है, मतलब वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में बन जाता है। द गैस आर प्रोड्यूस एंड विल एक्सपैंड इनसाइड द चैम्बर, गैस जो है वो प्रोड्यूस होता है और वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। सो डैट द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इंक्रीज, जो चैम्बर के में जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। द प्रोड्यूस्ड गैस मूव अपवर्ड बाय डिक्रीजिंग द आर्क एनर्जी, जब वो प्रेशर बढ़ता है तो वो गैस जो है वो ऊपर की ओर मूव करने लगता है, और हमारा जो आर्क वहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रहा था उसको जो है वो खत्म करने का, उसको स्प्लिट, उसको तोड़ देता है, मतलब और उसको खत्म करने का वो काम करता है। मतलब जैसे अगर यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पर से जब ये गैस पास करेगा तो क्या होगा, वहाँ पर उसको और बहुत सारे पार्ट में तोड़ देगा। जैसे ही वो अलग अलग पार्ट में टूटेगा उसका एनर्जी जो वहाँ पर कमेगा, और उस बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो सेपरेट हो जाएगा और हमारा आर्क जो है वो खत्म हो जाएगा। तो द प्रोड्यूस गैस मूव अपवर्ड डिक्रीजिंग द आर्क एनर्जी को इंक्रीज कर देता है एंड कूलिंग द कॉन्टैक्ट, और कॉन्टैक्ट को ठंडा कर देता है। व्हेन द गैस मूव अपवर्ड, जब गैस हमारा ऊपर की ओर उठता है जाता है, द ऑयल सराउंडिंग द आर्क इज फिल्ड विद फ्रेश ऑयल, और जो आर्क जो के अगल बगल में जो ऑयल होता है वो फ्रेश ऑयल वहाँ पर आ जाता है। फिर से ये प्रक्रिया जो है अगेन ड्यू टू आर्क एनर्जी के कारण द ऑयल विल डिकम्पोज बाई रिलीजिंग गैस, फिर यहाँ पर जो है ऑयल जो है डिकम्पोज होता है और गैस को रिलीज करना शुरू कर देता है। दिस अगेन इंक्रीजेज द प्रेशर इनसाइड द चैम्बर एंड द गैस मूव अपवर्ड, इसी फिर वो प्रेशर बढ़ाएगा और ऊपर की ओर जाएगा, फिर उसको कुछ ना कुछ पार्ट को उसको खत्म करेगा और फिर से वहाँ पर नया ऑयल आएगा, और यही प्रक्रिया रिपीट होते रहेगा जब तक कि आर्क हमारा खत्म ना हो जाए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, द फ्रेश ऑयल बिटवीन द कॉन्टैक्ट विल कंटिन्यू अंटिल द आर्क एक्सटिंग्विश, जब तक कि आर्क खत्म नहीं होता है कंप्लीटली, विच ऑकर एट करेंट जीरो इंस्टेंट, जो कि खत्म होता है करेंट जीरो इंस्टेंट पर, जब करेंट हमारा जीरो इंस्टेंट पर जाता है उस समय ये खत्म हो जाता है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड रीस्ट्राइकिंग ऑफ द आर्क को रीस्ट्राइकिंग होने से बचाने के लिए आफ्टर द करेंट जीरो होने के बाद द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मीडियम शुड बी मेंटेन्ड हाई, जो उन दोनों मतलब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स कॉन्टैक्ट के बीच का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है उसको मेंटेन हमको बहुत ही हाई रखना होगा, मतलब उसका मेंटेनेंस जो है वो वहाँ का जो वैल्यू होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो अगर ज़्यादा नहीं होगा तो फिर से रीस्ट्राइकिंग का खतरा बना हुआ होता है। तो ये देखिए कुछ वर्किंग में थे। अब यहाँ पर हम जानेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। तो एडवांटेज किसके कंपेरिजन में, एडवांटेज हम जानेंगे वर्क ऑयल के कंपेरिजन में। तो पहला पॉइंट कर रहा है
कि मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर रिक्वायर अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइल, मिनिमम सर्किट ब्रेकर में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाइल होता है वाइल कंपेयर्ड विद दैट रिक्वायर्ड बल्क, माने बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि ज़्यादा हमको तेल का रिक्वायरमेंट होगा, वही ये पॉइंट है। द फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड आर कंपेरेटिवली लेसर इन मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर। मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर में क्या है कि यहाँ पर कम तेल का उपयोग हो रहा है, तो यहाँ पर फायर का चांसेस कम है, जबकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेल हो रहा था तो वहाँ पर फायर होने का चांस ज़्यादा था, फायर हैजार्ड होने का। उसके बाद है कि इसका वेट जो होता है वो कम होता है बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर से, तो वही कह रहा था वेट ऑफ मूविंग वाइल मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर इज अप्रोक्सीमेटली लेसर। यहाँ पर मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर का जो वेट होता है वो कम होता है बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर से, ड्यू टू द रिड्यूस अमाउंट ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर द टैंक के कारण और वाइल के कारण भी हो सकता है, दोनों के कारण वहाँ पर जो है इसका वजन जो है वो कम हो जाता है। द साइज ऑफ मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर इज क्वाइट स्मॉलर, इसका साइज भी छोटा हो जाता है। एक्सेस द कॉन्टैक्ट इज ईजियर इन, इसका जो कॉन्टैक्ट होता है मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर का वो भी एक्सेस करना आसान होता है। द मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर आर सुटेबल फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर इंस्टॉलेशन, जिसको इंडोर और आउटडोर दोनों एप्लीकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। वाइल बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर सुटेबल फॉर आउटडोर इंस्टॉलेशन, आउटडोर इंस्टॉलेशन के लिए हम इसका सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हाई ग्रेड मिनरल वाइल इन जनरेटिंग स्टेशन एंड सब स्टेशन आर रिड्यूस्ड विद द मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर। जैसे बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर का हम लोग उपयोग कर रहे थे तो वहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ तेल का हमको ज़रूरत पड़ता था, तो उससे जब इसको हम यूज करने लगे मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर का, तो ये जो सब स्टेशन का जो खर्चा था वो भी मानिए एक तरह से कम गया, और उसका स्टोर जो करना रहता था ट्रांसफार्मर वाइल का, उसका भी वैल्यू जो कम स्टोर करने लगा और कम ही वाइल में ये काम करना शुरू कर दिया, तो वही ये पॉइंट बता रहा है। फॉर द सेम रेटिंग सर्किट ब्रेकर MOCB कॉस्ट लेस, करा कि सेम रेटिंग के लिए जो मैक्सिमम वाइल सर्किट ब्रेकर या बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर था उसके कंपेरिजन में मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर का कॉस्ट जो हो गया वो कम हो गया, तो ये इसका कुछ एडवांटेज था। इसमें भी देखिए कुछ डिसएडवांटेज है। मिनिमम वाइल सर्किट ब्रेकर हैज द फॉलोइंग डिसएडवांटेज एज कम्पेयर टू द बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर, बल्क वाइल सर्किट ब्रेकर के कंपेरिजन में। द डिग्री ऑफ कार्बनाइज इज इंक्रीज, यहाँ पर जो कार्बनाइज होगा मतलब जो प्रोडक्शन होगा कार्बन, वहाँ पर देखिए आर्क के कारण क्या होगा, वहाँ पर जब वाइल डिकम्पोज होगा तो वहाँ पर कार्बन बनेगा, जो कि आपको शुरू में बताए थे कार्बन कंपोनेंट बनता है और हाइड्रोजन बनता है, तो यहाँ पर हमको तेल को फ्रीक्वेंटली जल्दी चेंज करना होगा। देयर इज डिफिकल्ट टू रिमूविंग द गैस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस इन टाइम, वहाँ पर जो छोटा इसका साइज होता है तो वहाँ पर जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको निकालने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, थोड़ा दिक्कत होता है। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द वाइल डिटोरिएट रैपिडली ड्यू टू हाई डिग्री ऑफ कार्बनाइजेशन, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है इसका वो जल्दी खत्म हो जाता है, मतलब जल्दी खत्म होता है, क्योंकि यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ कार्बनाइजेशन होता है, मतलब यहाँ पर जो भी वाइल जो वहाँ पर बताए थे आपको वही पॉइंट कि कार्बन और हाइड्रोजन का जो प्रोडक्ट बनाता है उसके कारण क्या होता है कि इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो कम जाता है और ये जल्दी खराब हो जाता है। ये था इसका कुछ डिसएडवांटेज। तो ओवरऑल आपको वाइल सर्किट ब्रेकर समझ में आ गया होगा, और इसको समझाने में हमको बहुत मेहनत करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा लंबा भी वीडियो बना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सेशन समझ में आ गया होगा। इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे, आप लोग इसका टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।